नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर रुक्मिणी प्रकाशन का किताब द प्लेटफॉर्म से करेंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका 1 फरवरी 2022 तक का अपडेट किया किया हुआ एक किताब है। और ये नया एडिशन है, लेटेस्ट एडिशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो है अभी जो भी आपका एमसीक्यू दिया हुआ है 600 एमसीक्यू और टोटल 30 सेट्स है इसमें। तो हर सेट्स को हम लोग बारी बारी से लगा रहे हैं। और ये किताब आपका वार्षिकांक है 2021 फरवरी 2021 से लेके फरवरी 2022 तक का। और इसमें आज हम लोग सेट नंबर 2 पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 2। तो सेट नंबर 2 आपके सामने आ गया है। तो सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक किससे बनाया गया है। तो जनवरी 2022 में पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक किससे बनाया गया है। ऑप्शन ए विदेश कुमार भाबरा, ऑप्शन बी हरमनदीप हंस और ऑप्शन सी इकबाल प्रीत सिंह, ऑप्शन डी जेसी चौधरी। तो वन का राइट आंसर क्या होगा। तो वन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विदेश कुमार भाबरा। तो जनवरी 2022 में पंजाब का नया पुलिस महानिदेशक विदेश कुमार भाबरा को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, बैंक ऑफ बड़ौदा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए स्मृति मंधाना, ऑप्शन बी दीप्ति शर्मा, ऑप्शन सी सैफाली वर्मा, ऑप्शन डी मिताली राज। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सैफाली वर्मा को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए निरुपमा रावत, ऑप्शन बी अरुणव सिन्हा, ऑप्शन सी जयंत घोषाल, ऑप्शन डी सिद्धार्थ मुखर्जी। तो 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जयंत घोषाल। तो ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक के लेखक है जयंत घोषाल। क्वेश्चन नंबर 4 है, तीसरा, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो 4 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश को किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ शुरू की है। तो ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी देहरादून, ऑप्शन डी गाजियाबाद। तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गाजियाबाद। तो खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन गाजियाबाद में शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, UNSC के आतंकवाद रोधी समिति 2022 के लिए अध्यक्ष पद का पदभार किसने ग्रहण किया है। ऑप्शन ए विकास स्वरूप, ऑप्शन बी TS तिरुमूर्ति, ऑप्शन सी R रविंद्र, ऑप्शन डी हर्षवर्धन सिंगला। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी TS तिरुमूर्ति। तो UNSC के आतंकवाद रोधी समिति 2022 के लिए अध्यक्ष पद का पदभार TS तिरुमूर्ति ने संभाला है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए 21 जनवरी, ऑप्शन बी 26 दिसंबर, ऑप्शन सी 14 दिसंबर, ऑप्शन डी 6 जनवरी। तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 26 दिसंबर को। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2024 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान है। तो विश्व आर्थिक
विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2024 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान है? ऑप्शन ए 0.9%, ऑप्शन बी 5.5%, ऑप्शन सी 2.3%, ऑप्शन डी 3.7%। तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2.3%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, फसल कटाई का त्योहार लोहड़ी किस राज्य में 13 जनवरी 2022 को मनाया गया? तो फसल कटाई का त्योहार लोहड़ी किस राज्य में 13 जनवरी 2022 को मनाया गया? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पंजाब में। तो फसल कटाई का त्योहार लोहड़ी पंजाब राज्य में 13 जनवरी 2022 को मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 10 है, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा आदि के मुद्दों पर भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया है? तो आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा आदि के मुद्दों पर भारत ने किस देश के साथ होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन किया है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र का विस्तार है? तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र का विस्तार है? ऑप्शन ए 21.71%, ऑप्शन बी 21.67%, ऑप्शन सी 21.83%, ऑप्शन डी 21.98%। तो 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 21.71%। क्वेश्चन नंबर 12 है, टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक डिप्टी एसपी नियुक्त किया है? तो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन को किस राज्य सरकार ने पुलिस उपाधीक्षक डिप्टी एसपी नियुक्त किया है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हरियाणा। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए असम। तो असम में जो उन्हें डिप्टी एसपी का पद मिला है। क्वेश्चन नंबर 13 है, केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा LIC में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम LIC में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 15%, ऑप्शन बी 20%, ऑप्शन सी 54%, ऑप्शन डी 74%। तो 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20%। क्वेश्चन नंबर 14 है, PM नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच हेतु किसकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया? ऑप्शन ए सुष्मिता देव, ऑप्शन बी सुधीर कुमार सक्सेना, ऑप्शन सी इंदु मल्होत्रा, ऑप्शन डी बी एवं सी दोनों। तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बी एवं सी दोनों। तो PM नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा चूक की जांच हेतु सुधीर कुमार सक्सेना और इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित किस बांध को इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ICID द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन श्रेणी में शामिल किया गया है? तो उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित किस बांध को इंटरनेशनल कमीशन ऑन इरिगेशन एंड ड्रेनेज ICID द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज इरिगेशन श्रेणी में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए पारीछा बांध, ऑप्शन बी बेतवा बांध, ऑप्शन सी माता टीला बांध, ऑप्शन डी सुकमा ढुकमा। तो 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुकमा ढुकमा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले दुनिया के प्रथम अश्वेत अभिनेता कौन थे जिनका निधन हो गया? तो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले दुनिया के प्रथम अश्वेत अभिनेता कौन थे जिनका निधन हो गया? ऑप्शन ए जेम्स बाल्डविन, ऑप्शन बी गिब्सन गुराड, ऑप्शन सी
सिडनी पोइटियर, ऑप्शन डी एडविन एंजेलो। तो 16 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सिडनी पोइटियर। तो ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त करने वाले दुनिया के प्रथम अश्वेत अभिनेता सिडनी पोइटियर थे, जिनका निधन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड किसने अपने नाम हासिल किया है? तो अंक ज्योतिष में पहला गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और 2022 का पहला विश्व रिकॉर्ड किसने अपने नाम हासिल किया है? ऑप्शन ए राजेंद्र केबी, ऑप्शन बी सन्मुग राजन, ऑप्शन सी जितेंद्र रंजन, ऑप्शन डी जेसी चौधरी। तो 17 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जेसी चौधरी। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार के किस पत्रकार ने लाल स्याही 2021 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो बिहार के किस पत्रकार ने लाल स्याही 2021 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? ऑप्शन ए श्वेता सिंह, ऑप्शन बी प्रेम शंकर झा, ऑप्शन सी रवीश कुमार, ऑप्शन डी एमजे अकबर। तो 18 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रेम शंकर झा को मिला है। ठीक है, लाल स्याही 2021 लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? ऑप्शन ए भरत सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी मित्राव गुहा, ऑप्शन सी संकल्प गुप्ता, ऑप्शन डी ऋत्विक राजा। तो 19 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भरत सुब्रमण्यम बने हैं भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर। क्वेश्चन नंबर 20 है, संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य राष्ट्र कौन बना है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी उरुग्वे, ऑप्शन सी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन डी ईरान। तो 20 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ईरान। तो संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां सदस्य राष्ट्र ईरान बना है। तो इस प्रकार हमारा सेट नंबर 2 आज यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।